हरिओम नमस्कार। मृतात्मा जो होते हैं पूर्वज, तो हर एक व्यक्ति के मन में उनके पूर्वजों के प्रति अगाध श्रद्धा विश्वास रहता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने पूजा घर में भी मृतात्माओं की चित्र, तस्वीर, फ़ोटो फ्रेम करवा के वो लगवा देते हैं। वास्तु के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वास्तु के नियमानुसार उत्तर और पूर्व की दिशा में पूजा घर होना सबसे उचित है। पूजा घर का स्थान सिर्फ प्रमुख देवी देवताओं के लिए ही होता है, जो आपके कुल देवता, इष्ट देवता, इनके लिए ही वो पूजा घर का स्थान है, जो पूर्व और उत्तर की दिशा में होना चाहिए। पूर्व उत्तर की दिशा में पूजा घर होने से बहुत पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती है। और पूर्वजों के लिए, मृतात्माओं के लिए जो चित्र लगाने की जो दिशा या जो भाग है वो दक्षिण अथवा पश्चिम है, लेकिन करीब करीब वास्तु हिसाब से दक्षिण में ही, जो कि पूजा घर में ना हो, अन्यत्र स्थान पर आप दक्षिण दिशा में मृतात्माओं का, पूर्वजों का तस्वीर लगा सकते हैं। इस पर कुछ विशेष वास्तु अनुसार लेख जो हमने कुछ समय पहले बताया था, इसका अंतर्गत भी ये होता है कि देवी देवता बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप उनका पूजा करने से त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं, उसका फल देते हैं। कुछ लोग अपने पूजा घर में देवी देवताओं के साथ साथ संत है, महात्मा है, गुरुजन है इत्यादि का भी फोटो लगाते, वो भी सही है। लेकिन मृतात्माओं का लगाना या अपने पूर्वजों का लगाना वास्तु अनुसार ये गलत है, क्योंकि वो दिशा भी उनके उपयुक्त नहीं है और पूजा घर में उपयुक्त नहीं है। वो तुरंत नकारात्मकता का प्रभाव देती है। वास्तु के अनुसार प्रथमतः उत्तर पूर्व दिशा पूजा घर का रखें, दक्षिण दिशा अलग जो भाग रहे वहाँ पे पूर्वजों का तस्वीर डालें। मृत परिजन की तस्वीर अगर आप अन्य किसी दिशा में लगाते हैं तो तुरंत नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है घर में, जो सबसे पहले परिवार के लोगों पर, उसकी मानसिक अवस्था पर वो प्रभाव डालता है, जो कि नकारात्मकता रहता है। पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में जब विराजमान है तो यहाँ मृत परिजन की तस्वीर लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह घर वालों के लिए, उस घर में रहने वालों के लिए अत्यंत बुरा सिद्ध होता है। न केवल वास्तुशास्त्र, उसके अलावा भी देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताओं में भी देवी मूर्ति के साथ, देवताओं की मूर्तियों के साथ परिवार की सदस्य की मूर्ति लगाना भी गलत है। सामान्य अवस्था में ऐसे लोग नहीं लगाते हैं। अगर आप लगाते हैं तो ये तो उचित नहीं है। कुछ लोग अपने माता पिता को भगवान से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, जो कि सही है। लेकिन जीवित अवस्था में अगर आप उतना ही सेवा कर लें, उन माता पिताओं को प्रसन्न कर लें, उसी जीवित अवस्था में उनको देवी देवता मान के आप सेवा करें, वो ज़्यादा उचित है, ना कि उनके गुजरने के बाद देवी देवता के स्थान पर उनको बिठा देना उचित है। ये वास्तु इसके लिए मना करते हैं। भगवान का स्थान जो सर्वविद्यमान है, सर्वस्व है, सर्वाकार है, वो भगवान तो सर्वत्र है और उनका स्थान एक बहुत बड़ा विशेष और उच्च होता है। उस स्थान पर आप अन्यों का स्थान नहीं दे सकते हैं। एक तारतम्य प्रभाव आता है कि भगवान में भी श्रीमन नारायण, शिव इत्यादि या माता काली या उच्च रखें, हनुमान जी, गणपति इत्यादि अन्य देवी देवता जो उस तरह पे हैं, नवग्रह हो गए, वास्तु पुरुष हो गए, अन्य देवी देवता उनसे नीचे रखें, उनसे नीचे गुरुजनों की तस्वीर रखें। ऐसा वास्तु बोलता है कि आप तारतम्य हिसाब से लगाएं, स्टेप बाय स्टेप करके होना चाहिए। एक क्रम में भी ये नहीं होना चाहिए कि एक क्रम में आप लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, शिव जी हैं, उनके बगल हनुमान जी लगा दिए, उनके बगल गणपति लगा दिए, ये भी नहीं है। वो भी तारतम्य के हिसाब से लगाएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल, ऐसा करके पूजा घर बनाना चाहिए। कई पूजा घर जो बाजार में आजकल मिलने लगे हैं, आर्टिफिशियल रूप में भी, लकड़ी के, पत्थर के, उसमें भी ऐसे स्टेप वाइज पूजा घर आते हैं, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। और सकारात्मकता की ओर बढ़ना है तो पूजा स्थल आप बिल्कुल भी देवी देवताओं के लिए ही रखें, मृतात्माओं के लिए न रखें। हरि ओम।